Good morning students. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन। मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वॉइस और वॉइस में हमने लगभग 6-7 रूल पढ़ लिए थे। हम पढ़ रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे 4 प्रकार से जो वाक्य बनते थे। उनमें पहला पढ़ रहे थे अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो हमने एग्जाम्पल कर लिए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा जो फॉर्मूला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो तो उसका फॉर्मूला था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये था। और इससे हमने लगभग 4-5 एग्जाम्पल भी किए थे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो वाक्य और उसमें ऑब्जेक्ट न हो तो वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक सूत्र और है। पहले एक एग्जाम्पल रिवाइज करवा देता हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था। दिस बुक पैसे बनाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो एक ले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिस बुक, उसके बाद में भी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट की थर्ड फॉर्म पुटी होती है। इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट था और वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो पेशवेश इस प्रकार से बनेगी। लेकिन हमारे पास वाक्य है और उस वाक्य में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला नंबर 2 है, मैथड नंबर 2 है। वो कैसे बनाएंगे, मैथड सेकंड, फॉर्मूला सेकंड, यू आर ordered advised plus 2 plus remaining part। आर किसे मतलब मेरा रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट से मतलब ये हुआ कि जो हमारा वाक्य है वो वाक्य है। तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, अगर हमें वाक्य से ऐसा लगे कि हमें आदेश दे रहा है तो हम ऑर्डर का यूज करेंगे। और अगर हमें ये पता चले कि सलाह का है तो हम क्या करेंगे, एडवाइज्ड करेंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद उससे इस वाक्य उतार देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। अब देखते हैं स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे। अब वो कह रहा है स्टॉप हियर मीन्स ये हुआ यहाँ रुकिए, ठहरिए। तो ये हमें आदेश नजर आ रहा है, आदेश का भाव नजर आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। हमने इसमें से ये पिक किया, उसके बाद में टू, उसके बाद में कह रहा है रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट से मतलब वही हमारा जो वाक्य है वो स्टॉप हियर। तो इस वाक्य को हम ऐसे कैसे उतार देंगे, स्टॉप हियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फायर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। फायर अर्थ ले तो गोली दागना होता है, गोली चलाना होता है। और ये
और ये आदेश हमें अधिकारी देते हैं। इसीलिए जहाँ कहीं भी फायर शब्द आए तो मान के चलो हमें आदेश ही दे रहा है तो हम फिर से ऑर्डर का यूज करेंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू, वाक्य हमारा सेज फायर। कहता है यू आर ऑर्डर, ये एडवाइस में लगाएं तो ऑर्डर यूज कर ले इसमें। उसके बाद में टू, ये कंजक्शन टू लगा दिया। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग जो वाक्य हमारा वो वाक्य, तो वो वाक्य क्या है फायर, तो यहाँ हमने फायर लगा दिया। ठीक है, और देखते हैं। राइट हियर, इसमें भी ऑर्डर नजर आ रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू राइट हियर। इस प्रकार से अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और हमें पैसेज बनाने के लिए कहे तो हम इन दोनों मेथड का यूज करेंगे। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बना सकते हैं और मेथड नंबर सेकंड से बना सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो मेथड नंबर सेकंड से ही बनेगा। उसके बाद में आता है वाक्य डोंट से शुरू हो, सेकंड नंबर आता है हमारा वाक्य डोंट से शुरू हो तो उसकी बेसिस कैसे बनेगी। इसके लिए सूत्र है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में कह रहा है अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो, ये मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। और सेकंड ये होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मैंने लिख दिया है, एक तो ये लिख दिया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक लिख दिया है यू आर फॉरवर्ड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट। वाक्य रिमेनिंग पार्ट से मतलब हमारा जो वाक्य जिसका बेसिस बनाता है वो वाक्य है। और उस वाक्य में अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो जो डोंट आता है उस डोंट को हम हटा देंगे। एग्जाम्पल से करते हैं, डोंट अलग फ्लावर्स फ्रॉम ये हो गया डोंट अलग फ्लावर्स फ्रॉम फ्लावर बेड्स। वाक्य किससे शुरू हो रहा है, डोंट से।
हमारी शर्त पहली थी कि वाक्य डोंट से शुरू हो, तो किससे बनाएंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट से। अब इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये देखते हैं। मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये। तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। पहले तो लेट हो गया, उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स। हो गया, उसके बाद में कह रहा है नोट, उसके बाद में कह रहा है बी, उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पलक है, पलक की थर्ड फॉर्म पलक। उसके बाद में बच गया क्या? फ्रॉम फ्लोरेंस। डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरेंस, जो पेशिव है वो बन गया। लेट फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड फ्रॉम फ्लोरेंस। ठीक है, अगर हम इसका दूसरे तरीके से इससे बनाएं तो बन सकता है यू आर फॉरवर्ड, उसके बाद में टू, यू आर फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद में कह रहा प्लस टू, ये टू लगा दिया हमने। उसके बाद में कह रहा रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग हमारा सेंटेंस क्या है? डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरवेड है, ये है। इसमें क्या कर रहे हैं हमें कि डोंट को हटा दीजिए, तो इसमें डोंट है, इसको हम यहाँ डिलीट कर देंगे। बच गया क्या? प्लक फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरवेड। You are forward to pluck flowers from flower beds, ये हो गया। यानी कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड दोनों से बना सकते हैं, लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो याद रखना जो मेथड सेकंड है इसी से बनेगा, फर्स्ट से बनाने का प्रयास भी नहीं करे और बनेगा भी नहीं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। Don't touch naked wire, don't touch naked wire। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नेक्ड वायर है, तो मैन वर्ब डोंट से शुरू है, मैन वर्ब ये है, तो इससे बना सकते हैं लेट। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट नेक्ड वायर, वायर्स। नेक्ड वायर से मतलब ये है ऐसे तार जिनके ऊपर केबल न हो, वो तार नेक्ड वायर कहलाते हैं। उसके बाद में कह रहा है नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टच की थर्ड फॉर्म टच्ड। लेट नेक्ड वायर नोट बी टच्ड, ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट से। अब सेकंड मेथड क्या कहता है? यू आर फॉरवर्ड, यहां लिख देंगे हम यू आर फॉरवर्ड। उसके बाद में कह रहा है टू लगाइए, ये टू लगा दिया हमने। उसके बाद मेरी पार्ट ये पूरा है, इसमें किसको हटा देंगे? डोंट को, डोंट को छोड़ना है, तो यहां से लिखना है इसको छोड़ के टच नेक्ड वायर। एग्जाम्पल आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। डोंट से शुरू हो रहा है, लेट से बनेगा, ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्मूला लगेंगे लेट। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है? नेक्ड वायर हो गया। उसके बाद में कह रहा है नोट, ये नोट लगा दिया हमने। उसके बाद में कह रहा है बी, ये बी लगा दिया हमने। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? टच है, टच की थर्ड फॉर्म टच्ड, ये हो गई टच।
उसके बाद में अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो जो मैथ नंबर सेकंड है उससे भी बन सकता है वाक्य, तो हम बनाएंगे यू आर फॉरवर्ड, ये यहाँ वाक्य है, बिल्कुल यहाँ कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में टू, यहाँ टू लगा देंगे। उसके बाद में कह रहा है रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग, डोंट को हटा देंगे। उसके बाद में जो वाक्य बचता है, शेष रहता है, उसको हम लिख देंगे टच नेक्ड वायर्स, टच नेक्ड वायर। ठीक है, अगला देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट न हो। डोंट गो नियर डीप वाटर, डोंट गो नियर डीप वाटर। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला नंबर सेकंड है उसका यूज करेंगे। यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड। उसके बाद में कह रहा है टू, टू लगा देंगे। उसके बाद में कह रहा है रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग, डोंट को छोड़ेंगे, इसको हटा देंगे। बच गया क्या, गो नियर डीप वाटर, यू आर फॉरवर्ड टू गो नियर डीप वाटर, गहरे पानी के पास मत जाइए। मना करना, फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, निषेध। डोंट ड्रिंक हेयर, डोंट ड्रिंक हेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कर देंगे, यू आर फॉरवर्ड, उसके बाद में टू, उसके बाद में कह रहा है रिमेनिंग पार्ट, डोंट को हटा देंगे, ड्रिंक हियर, वाक्य कंप्लीट। ठीक है, तो रूल नंबर एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गया, अभी आ गया डोंट से। तीसरा है प्लीज काइंडली। ये जितने भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, एक्टिव सुना रहे हैं, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें थर्ड है यदि वाक्य काइंडली से यदि वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू हो तो सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है, यू आर रिक्वेस्टेड उसके बाद में टू, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम प्लीज और काइंडली है इनको हटा देंगे।
जो प्लीज काइंडली है इनको हटा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू प्लस रिमेनिंग पार्ट। इंपेरेटिव में ये होता है कि वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अब इनमें लेट वाले देख लो, चाहे अभी डोंट के दे वो, और ये प्लीज काइंडली, इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी। अब ये कह रहा है कृपया मुझे कुछ धन दो। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? प्लीज से। और वाक्य जब प्लीज से शुरू होता है या काइंडली से शुरू होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? पेशेंस बनाते समय क्या है? सूत्र फॉर्मूला है यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहां लिखते हैं हम यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? टू, ये लो जी टू लगा दिया। उसके बाद में क्या कर रहा है? प्लीज काइंडली को हटा देंगे। रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट से मतलब ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब प्लीज और काइंडली को तो छोड़ देंगे, उसके बाद वाक्य लिख देंगे। इसमें प्लीज ये इसको हम डिलीट करते हैं, लिखेंगे नहीं। उसके बाद में क्या है? गिव, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। आगे देखते हैं काइंडली काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। अब ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है? काइंडली से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी वैसा करें जैसे हमने जो ऊपर का वाक्य है सेंटेंस इसमें किया है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में ये काइंडली है, इसको ड्रॉप करते हैं हम, बच गया क्या? हेल्प मी। याद रखना इसमें टेंस संबंधी चेंज नहीं होते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं इनमें टेंस संबंधी चेंज नहीं होते हैं। तीन पढ़ ली हमने, तीनों में किसी भी में टेंस संबंधी चेंज नहीं किया। तो क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और दूसरा देखते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? काइंडली से शुरू हो रहा है। तो वाक्य बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में कह रहे हैं रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट में क्या जो काइंडली है इसको तो हम ड्रॉप कर देंगे, बच गया ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। इस प्रकार से अगर वाक्य परीक्षा में आए प्लीज और काइंडली से शुरू हो तो हमें सीधा सा फॉर्मूला ये लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस में टू लगा के शेष वाक्य उतार देना है जिसकी पेशिश बनाता है। लेकिन ध्यान रहे प्लीज और काइंडली को छोड़कर उतारना है। प्लीज काइंडली को छोड़ देंगे, उसके बाद में जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट उतार देंगे और हमारा
जो पेशवेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं इनमें 3 रूल हो गए, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, एक डोंट से, और तीसरा है प्लीज और काइंड से। अभी एक चौथा और बच रहा है, चौथा और है स्टूडेंट्स। अभी इसका चौथा वो बच रहा है, और जो इसका रूल है, टाइम हो गया है इसलिए जिसका फोर्थ रूल है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लगभग जितने भी नियम पढ़े हैं उनका एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ताकि हमें रिवाइज भी हो जाएगा और हमने जो कुछ सीखा है वो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने कितना अध्ययन किया है, कितना हमें याद है, कितना हमें याद नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।